अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी ने मानो सारे के सारे सितारों को जामनगर की जमीन पर उतार दिया है। जामनगर मेहमानों के स्वागत से महक रहा है, परंपराओं की रौनक से दमक रहा है और राजस्थानी धुनों पर थिरक रहा है। कच्छ की खाड़ी के दक्कन में बसा ये शहर इस वक्त दुनिया की नजरों में है, क्योंकि जिन बड़े बड़े सितारों की दुनिया दीवानी है, वो सितारे इस वक्त जामनगर की रौनक के आगोश में हैं। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई बड़ा नाम होगा जो जामनगर के इस महाजश्न में शामिल नहीं हो रहा है। सिनेमा के शहंशाह से लेकर बॉलीवुड के बादशाह तक अनंत राधिका की प्री वेडिंग में आए हैं। वो रिहाना भी यहाँ आई हैं, जिनके एक कॉन्सर्ट की कीमत करोड़ों में होती है। और तो और जिस अमेरिकी सिंगर जे ब्राउन पर दुनिया जान छिड़कती है, वो भी जामनगर के मेगा जश्न में रंग जमाने पहुँचे हैं। आज से लेकर 3 मार्च तक जामनगर में जश्न का माहौल बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जामनगर में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स, क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस का आना जाना लगा है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर टाउनशिप है, जहां पर सब वीआईपीज की एंट्रीज हो रही है और नेक्स्ट 3 दिन के फंक्शंस यहां पर होने वाले हैं। ये 3 दिन के फंक्शंस के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर आलिया, दीपिका रणवीर, रिहाना, जैक ब्राउन, मार्क ज़ुकरबर्ग शामिल होने वाले हैं। 3 दिन के प्रोग्राम को 4 थीमों में बांटा गया है और हर थीम के लिए अलग अलग ड्रेस कोड भी रखा गया है। सोचकर देखिए कि भारत के एक उद्योगपति ने अपने परिवार की एक प्री वेडिंग के जरिए जामनगर को दुनिया के नक्शे पर ला दिया है। जामनगर में अगले 3 दिन और 3 रातें जश्न की शानदार शामों के नाम रहने वाली हैं। जामनगर वेड इन इंडिया के ऐसे अद्भुत नजारे का गवाह बनने जा रहा है, जो न केवल हिंदुस्तान के लिए अद्भुत होगा, बल्कि दुनिया भी हिंदुस्तानी शादी के शान और शौकत को सलाम करेगी। अंबानी परिवार का जामनगर से पुराना नाता है। परिवार की जड़ें यहाँ हैं। यही वजह है कि परिवार ने प्री वेडिंग के मेगा डेस्टिनेशन के लिए अपने इस शहर को चुना है। इस शहर से अनंत अंबानी का प्यार किसी से छिपा नहीं है। प्री वेडिंग का ये फंक्शन एक बार फिर परिवार को अपनी जड़ों से जोड़ रहा है और कुछ प्रेरणा प्रधानमंत्री की भी है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले बड़े लोगों और उद्योगपतियों से भी अपील की थी कि वो शादियां देश में ही करें। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया, कोई हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। हाँ। तो मेरी दादी का जन्मभूमि जामनगर, मेरे पापा और दादा का कर्मभूमि जामनगर है। मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितने भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज़, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। और हम तो हमारे जो दादी का घर है, पापा कहते हैं कि दादा का ससुराल में हम शादी का जो हमारा महोत्सव है, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि जामनगर में यहीं पला बड़ा हूँ। जामनगर अगले 3 दिनों तक अनंत राधिका प्री वेडिंग की वजह से सुर्खियों में है, लेकिन इस समारोह के संदेश बड़े गहरे हैं। पहला संदेश उस वेड इन इंडिया से जुड़ा है, जिसका जिक्र कुछ महीनों पहले उत्तराखंड की एक रैली में प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री ने लोगों और खासकर पैसे वालों से अपील की थी कि वो वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में करें, ताकि इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को हो सके। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा
आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, वो ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शादियां हमारे लिए केवल संस्कार ही नहीं है, बल्कि हमारी धरोहर है। शादी केवल 2 लोग को 7 जन्मों के बंधन में नहीं बांधती, बल्कि 2 परिवारों के ताने बाने की वजह भी बनती है। इन शादियों का सामाजिक पहलू भी है और इसका इकोनॉमिक पक्ष भी। आंकड़ों की बात करें तो वेडिंग इंडस्ट्री देश का 4था सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। एक आंकड़े के अनुसार ये इंडस्ट्री 27% के हिसाब से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये इंडस्ट्री 7000 करोड़ की हो जाएगी। शादियों के समय बाजार की रौनक तो देखते ही बनती है। कपड़ों से लेकर संस्कारों से जुड़े सामानों की बिक्री बढ़ जाती है और इसका सीधा सीधा फायदा गांव देहात में बसे भारत को होता है। पहले तो हमारा जो ट्रेंड था दूसरा था कि हम उसमें पहले पालकी आती थी वो सब चीज़। अब सिंपल जो दुल्हन की एंट्री है वो फूलों की चादर चलती है और नीचे फोग और कोल्ड अनार, उससे एंट्री कराते हैं। वेडिंग प्लानर के जिम्मे क्या क्या होता है? मेहंदी, हल्दी, टेंट वगैरह ये तो रहता ही है, कि बाकी की चीजें और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक वेडिंग प्लानर की? मैम इसमें फूडिंग हो गया, आपका फ्लावर डेकोरेशन हो गया, लाइटिंग से लेके जनरेटर, सारा वेडिंग प्लानर का एक इसमें काम होता है। और स्टार्टिंग से लेके कार्ड सेलेक्ट कराएंगे उनका, किस थीम पे लड़की जो है ब्राइड क्या अपना कलर कॉम्बिनेशन रहेगा उसका, ब्राइड का, ग्रूम का, किस तरीके की जयमाला यूज होगी। तो बहुत बहुत छोटे पॉइंट पे हम आजकल काम कर रहे हैं। हाल के सालों में बड़े बड़े सुपरस्टार्स की ऐसी कई शादियां हुई हैं जिन्होंने विदेशों में न जाकर देश के भीतर खूबसूरत डेस्टिनेशन को वेडिंग के लिए चुना है। कुछ महीने पहले एक्टर रणदीप हुड्डा ने मणिपुर में बड़े परंपरागत तरीके से 7 फेरे लिए थे। रकुल प्रीत और जैकी भगनानी ने अपनी शादी के लिए गोवा को चुना था। जाहिर है वक्त बदल रहा है और शादियों के डेस्टिनेशन को लेकर लोगों की समझ भी बदल रही है। वेड इन इंडिया की उसी कड़ी में जामनगर की ये प्री वेडिंग भी अब शामिल हो गई है। इस वेडिंग में न केवल देश की माटी की महक है, बल्कि ये संदेश भी है कि संस्कारों को अगर जड़ों से जोड़ा जाए तो पीढ़ियां परंपराओं की डोर से बंधी रहती हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।